बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। आज हम 5 इशूज़ पर डिस्कस करेंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जमशेद अहमद खान दस्ती को नाअहल करार दे दिया, जबकि जमशेद अहमद खान दस्ती ने बात करते हुए कहा है कि जो हमने आला क़यादत से बात की है, मैं इस फैसले को चैलेंज करने जा रहा हूँ और जो पार्टी का फ़ैसला होगा उस पर मैं चलूँगा। और इसी तरह उन्होंने कहा जो मुजफ्फरगढ़ की आवाम है वो मेरे साथ खड़ी है और मैं भी आवाम के दरमियान हूँ, कहीं नहीं भाग रहा। दूसरी जगह के DHQ में एक वाजिद काज़मी जैसे राजा काज़मी जैसे शख्स ने एक वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी और अपलोड करने के बाद उसने कहा कि ये मुझे जो अद्वियात दी गई हैं वो ज़ैदुल मयाद दी गई हैं। इस पर जो है ना उसने एहतजाज किया और MS और उनकी जानिब से उसके खिलाफ FIR PK एक्ट के मुताबिक FIR काट दी गई। जबकि जब मेरी MS से बात हुई तो उसने कहा कि ये हमें शहरियों को ये गुमराह कर रहा है कि अस्पताल के अंदर हमें अद्वियात मिलती हैं और अद्वियात होती हैं, जबकि उन्होंने गलत बात की। जब शहरी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसके मुताबिक उसने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, ज़ैदुल मियाद इसमें अद्वियात है और जो इन्होंने दिया है जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की है। और जो मैं आपको बताते चलूँ कि तहसील अलीपुर में जो गुज़िश्ता रोज़ मदरसे में 3 तलबात के साथ जो बदफेली की गई है, उसकी आज मेडिकल रिपोर्ट भी करवा ली गई है और उसकी पुलिस ने मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट करवा कर उसमें जो असादा के बाद उन्होंने जो वो मदरसे में दीगर तलबा हैं वहाँ भी उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह पुलिस करेगी, उनसे पूछगछ करेगी जो वो तलबात रह रहे हैं। अभी इसके बदफेली का कोई और तो केस नहीं सामने आता। मैंने कल भी बताया कि मदरसे में जो ऐसा कुछ भी हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कौन शख्स हैं। इसमें जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को 8 या 6 साल की उम्र में कहते हैं कि आप हिफ्ज़ कर लें कुरान। अगर वो हिफ्ज़ करने के लिए कुरान को भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी रखें कि बच्चा सुबह फजर की नमाज़ में जाए और 8 या 2 बजे घर वापसी आ जाए, फिर ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ने चला जाए। अगर आप मदरसे में बच्चों को रखेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मैंने कल भी बताया कि मुजफ्फरगढ़ शहर समेत यहाँ पर रंगपुर में भी बसीरे में एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक उस्ताद ने बच्चे के कपड़े उतार कर उसे रेत पर बिठा दिया। ये वाला जो अपना इशू है इसको भी बहुत डिस्कस किया गया। इसको देखें ना, जो अब अलीपुर में भी ऐसे हुआ, जतोई में भी ऐसे हुआ, फिर अलीपुर में ऐसा हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर मदरसे में तलबात का इंटरव्यू कर रही है। देखना यह है कि बदफेली का कोई और केस तो नहीं सामने आता। पाकिस्तान रेलवे ने मज़ीद 11 ट्रेनें बंद कर दी हुई हैं, जिसमें हज़ारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन एक्सप्रेस और मुल्तान एक्सप्रेस भी यहाँ पर इन्हें बंद कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छा पैगाम नहीं है आवाम के लिए, क्योंकि ट्रेनें बंद हो रही हैं। पहले आवाम को जो है ना, ये देखें पेट्रोल अभी कुछ दिन कल जो है ना 6 रुपये इजाफा किया गया है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो किरायों में भी इजाफा होता है। जब इजाफा किया जाता है तो अभी पेट्रोल में इजाफा होगा, सुबह जो है ट्रांसपोर्टर हज़रात किराए में इजाफा कर देंगे। जो ट्रेनें इन्होंने प्राइवेट की हैं, ये प्राइवेट सिस्टम भी ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि शहरियों को चाहिए कि सस्ता किराया, सस्ते किराए से लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेनें जब आप प्राइवेट कर देंगे तो किराया तो फिर उनका भी इजाफी कर दिया जाएगा। इसी तरह जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, ये भी शहरियों के लिए बड़ा परेशान कुन है कि 6 रुपये बढ़ा है, अब 273 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आप ये देखिए कि अब ट्रांसपोर्ट है, अगर आप मुल्तान जाते हैं 100-120 रुपये है, इन्होंने लाजमी किराए बढ़ा देने हैं, जबकि सेक्रेटरी की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इससे पहले अगर पेट्रोल कम होता है तो यहाँ पर किराए कम नहीं किए जाते, अगर बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, पेट्रोल जो पंप मालकान है, आप मुजफ्फरगढ़ शहर में देखेंगे 273 रुपये चल रहा है। जैसे ही आप 1-2 किलोमीटर में जाएंगे 275-276 में मिलेगा। अभी जंग मोड़ के करीब एक पंप पर इन्होंने चेक किया है, उसका पैमाना भी पूरा नहीं था। तो जहाँ पैमाना नहीं पूरा होता, जहाँ पेट्रोल भी पूरा नहीं मिलता, हुकूमत को चाहिए आवाम को तो रिलीफ दें। और यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान के 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इराक़ और शाम में वहाँ जाके वो लापता हो गए। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की ने ये इंकशाफ किया है कि हमारे जो 40,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ जाकर वो लापता हो गया। ये बेरोज़गारी है कि लोग कोई समंदर के ज़रिए पार कर जाता है पाकिस्तान में, कि यहाँ से अगर हम अपनी आवाम को यहाँ रोज़गार देंगे तो पाकिस्तानी आवाम और हमारे नौजवान यहीं पर काम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से बहुत अच्छा आला इक़दाम किया गया है। नौजवानों को लैपटॉप भी दिया गया है, कर्जा स्कीम भी दी गई है, लोगों को 3 मरला घर का वो भी दे रहे हैं और 15 लाख रुपए तक कर्जा भी दिया जा रहा है। ये अच्छी, इसी तरह वफाक भी इसी तरह के नौजवानों के लिए रोज़गार के सिस्टम चलाए। तो मैं आखिर में आपको अपने 5 डिस्कस का ये बताता हूँ कि जो आजकल मेरा एक और इशू है कि तमाम दरियाओं में
इस वक्त नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। अपने बच्चों को और अपने घर वालों को सैर व तफरीह के लिए रोकें ताकि कश्तियों में सैर ना करें। अगर कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे एक तो पानी का बहाव है और कल जो है औरत दरिया चनाब से जो गिर गई थी या छलांग लगा ली थी, अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो पानी का बहाव भी तेज़ है और गहरा भी है क्योंकि पानी आ रहा है। तो इस वजह से रेस्क्यू 1112 की बेपनाह वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वो खातून नहीं मिली। दूसरे मैं आपको ये जो मैं आपको 5 या 6 डिस्कस किए हैं इशूज़, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जानिब से जो मदरसे में जो काम हो रहा है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वज़ीर मज़हबी अमूर इस पर भी तवज्जो दें। इस पर जो मदरसे में आला हुकाम हैं उनको भी, जो मदरसे को चलाते हैं, जिनको लाखों रुपए वो फंड लेते हैं, इनको देखें ये कौन से ऐसे लोग हैं जो मदरसों में बैठा ऐसा काम करते हैं। उनको आज सज़ा मिल गई तो आइंदा वो मदरसे में ऐसा काम नहीं करेंगे। जिनके पीछे लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो इसलिए मेरी आला हुकाम वज़ीर मज़हबी अमूर से भी अपील है कि अलीपुर के मसले को वो खुद देखें और जो भी इसमें कसूरवार हो उसको सज़ा भी दें। और जो 11 यहाँ पर ट्रेनें प्राइवेट की गई हैं, ये भी एक हमारा ट्रेन पाकिस्तान रेलवे का एक अलमिया है कि ट्रेनें प्राइवेट कर दी जाती हैं। हमारे मुजफ्फरगढ़ शहर में आप देखें कि लाहौर की एक ट्रेन शुरू होनी थी जो अभी तक नहीं शुरू हुई। इसी तरह हमारी ट्रेनें यहाँ से बंद हो जाती हैं। शहरी जो है ना कम किराए की वजह से कहते हैं ट्रेनों में जाएँ। ट्रेन आप जब प्राइवेट करेंगे तो किराया भी बढ़ जाएगा। इसी तरह DHQ के जो शहरी हैं, हमारे राजा काज़मी जिसकी वीडियो बनाई गई है और वीडियो वो कहते हैं कि अद्वियात जो है ना नहीं मिल रही और MS साहब कहते हैं ये जो है ना अपने अस्पताल की शोहरत ख़राब कर रहा था। आज हमने इस पर मुकम्मल डिस्कस की है। अगर कोई ऐसी बात हो तो हमारी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो ठीक ना हो, अगर हमारा कोई प्रोग्राम में कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।